बात वसई विरार शहर महानगर पालिका की हो और भ्रष्टाचार का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यूं तो आजकल वसई विरार में जगह जगह नाले, सड़क, गटर आदि के कार्य चल रहे हैं, जिससे लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि करोड़ों रुपए के यह विकासकारी कार्य आम जनता को लाभ पहुंचाने व उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए किए जा रहे हैं, किंतु यह सरासर गलत है। यह करोड़ों का बजट ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए खर्च किया जाता है। वही इन ठेकेदारों के लाभ में से एक बड़ा हिस्सा मनपा अधिकारियों, खास तौर से मनपा के कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड़ द्वारा ले लिया जाता है और शायद इसी वजह से बेहद निम्न स्तर का कार्य किए जाने के बाद भी ठेकेदार का बिल क्लियर हो जाता है। इनके द्वारा लापरवाही वश किए गए किसी भी कार्य की जांच नहीं होती। हालांकि सभी ठेकेदार किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं, जिसके कारण भी ठेकेदारों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती और इसी सब के चलते वसई विरार क्षेत्र का ठेकेदारों ने सत्यानाश कर डाला है। और तो और आमदार निधि का उपयोग जिस गटर पाइपलाइन में किया जा रहा है, उस कार्य में भी ठेकेदारों ने खूब धांधली की है, जिसकी हमने खबर भी चलाई थी। किंतु यहाँ तो ठेकेदार इतने प्रभावशाली हैं कि लाखों शिकायतों के बावजूद भी ठेकेदार के खिलाफ कोई सुनवाई नहीं है। या यह कह लो कि जब सभी ठेकेदारों की लगाम ही मनपा कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड़ के हाथ हो तो ये ठेकेदार तो बेलगाम हो ही जाएंगे। वहीं एक अन्य मामला वसई विरार शहर महानगर पालिका की प्रभाग समिति जी वसई पूर्व अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 77 का है, जिसकी पूर्व नगर सेविका शिल्पा दिवाकर सिंह थी। जहां ठेकेदार CS मोहिते द्वारा गटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया है। यह दो अलग अलग कार्य हैं जो एक दूसरे के नजदीक हैं, जिसकी टेंडर राशि 50 लाख से अधिक है तथा अन्य की टेंडर राशि 54,70,000 से अधिक है। किंतु अफसोस, दोनों ही कार्यों में ठेकेदार द्वारा कार्य टेंडर की शर्तों के अनुरूप नहीं किया है तथा ठेकेदार द्वारा किए गए इन कार्यों में लापरवाही व भ्रष्टाचार दोनों का समावेश है। CS मोहिते ठेकेदार ने कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए JCB द्वारा खुदाई करते हुए बगैर PCC सोलिंग के पाइप बिछाए हैं। साथ ही कुछ पाइप को जमीन की सतह से ऊपर रखा गया है, जिससे आने वाले समय में किसी भी कारण पाइपलाइन फूटने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा टेंडर से संबंधित जानकारी देने के लिए भी ठेकेदार द्वारा फलक बोर्ड नहीं लगाया गया है। हालांकि यहाँ पर मनपा का तो नहीं बल्कि पूर्व नगर सेविका शिल्पा दिवाकर सिंह का निजी बैनर जरूर लगा है, जो गटर पाइपलाइन की टेंडर राशि दर्शाता है, जिसके माध्यम से पूर्व नगर सेविका मैडम इस कार्य में अपना श्रेय ले रही हैं। ऐसे में इस कार्य में जब गड़बड़ी चल रही थी तो पूर्व नगर सेविका शिल्पा दिवाकर सिंह ने इस बारे में ठेकेदार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, यह एक बड़ा सवाल है। ऐसे में ठेकेदार द्वारा इस कार्य में की गई गड़बड़ी में अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय जनप्रतिनिधि शिल्पा दिवाकर सिंह भी जिम्मेदार साबित होती नजर आ रही है। हालांकि जब ठेकेदार द्वारा किए गए 1 करोड़ से अधिक के इन कार्यों में होने वाली धांधली के विषय में हमने जब प्रभाग जी के सहायक अभियंता प्रकाश साटम से फोन पर इस विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तो 15 से 20 दिनों से उधर गया ही नहीं हूं। अरे साहब, जनता के करोड़ों रुपए आपकी देखरेख में लग रहे हैं और आप इस प्रकार का गैर जिम्मेदारी वाला जवाब दे रहे हो। इसका मतलब तो यही सिद्ध होता है कि 1 करोड़ से अधिक के नाले का काम राम भरोसे है। वहीं मामले में समाज हित में सतत काम करने वाली संगठना परिवर्तन संगठना द्वारा भी मनपा प्रशासन को एक पत्र दिया गया है, जिसमें लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
हालांकि जनता के द्वारा चुकाए गए टैक्स के पैसों का जिस तरह से ये ठेकेदार दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके लिए तो इन ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तथा हमारी प्रशासन से भी मांग है कि भ्रष्टाचार से पैसा कमाने की मंशा से ठेकेदार जीएस मोहिते द्वारा किए गए इस निम्न स्तर के कार्य की तुरंत जांच करते हुए तथा आरोपी सिद्ध होने पर ठेकेदार का बिल रोक दिया जाए तथा सभी टेंडरों को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। इसके अलावा मनपा के वह जिम्मेदार अधिकारी जिनकी देखरेख में ठेकेदार द्वारा ये कार्य किए जाने थे, उन सभी को अपने कर्तव्य व जिम्मेदारियों के प्रति अनदेखी किए जाने के चलते मनपा के कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड़, प्रभाग समिति जी के सहायक अभियंता प्रकाश साटम तथा कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सभी जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्य का बखूबी से पालन करते तो शायद आज ये ठेकेदार भ्रष्टाचार करने की सोच भी नहीं सकते थे। वहीं दूसरी बात, जिन जनप्रतिनिधि को जनता वोट देकर चुनती है और वही जनप्रतिनिधि जनता के मूलभूत सुविधाओं वाले कार्यों में चल रही गड़बड़ी पर आवाज भी न उठाएं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को जनता आखिर क्यों चुनकर लाए, यह भी एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही अन्य भ्रष्ट ठेकेदार व कार्यकारी अभियंता राजेंद्र लाड़ के गठयोग से फल फूल रहे भ्रष्टाचार का एक और किस्सा लेकर जल्द आपके समक्ष हाजिर होंगे। इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।